जिंदाबाद, जय श्री राम। अरे भैया धर्मांतरण का जो मुद्दा चल रहा है उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? ये बोलेंगे, काम गई है। बोलो जी, बोलो। कोई और बोलो। आप बोलना चाहेंगे? देखिए, धर्मांतरण एक ऐसी चीज होती है जो कमजोर जो होता है ना, जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है, वो धर्मांतरण करता है। पहले भी उन्हीं लोगों ने धर्मांतरण किए हैं जिन्होंने इतने तलवार के घर से तलवार उतारी है, वो उन लोगों ने धर्मांतरण किया। आगे जिस तरफ भी धारा जाएगी सारी जनता उस तरफ जाएगी जो धर्मांतरण करे बैठे। अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो इतनी ज्यादा चल रही है, लाखों लोग पाकिस्तान में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं इस्लाम को, खुलेआम छोड़ रहे हैं, और जबकि वहाँ पे सजाए मौत है, इस पे छोड़ रहे हैं ना। फिर भी तो वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब एक्स मुस्लिम मजबूत होंगे, यहाँ पे जब योगी आएंगे, क्योंकि हमारा एक ही नारा है इस समय, योगी लाओ देश बचाओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसे ही कंधे पे हाथ रख के और योगी वो एक संदेश है। प्रधानमंत्री आवास में योगी जी को साथ रख के ऐसे ही, जैसे भाई ने रखा हुआ है, ऐसे हाथ रख के उन्होंने उत्तराधिकार दे दिया है उनको, वो बस घोषित होना बाकी है। 2029 में अब योगी जी आएंगे, और जब योगी जी आएंगे तब उसके बाद सारे जितने हैं ना, ईसाईयत, इस्लाम, ये सब इनका सफाया होगा। ये मतलब सफाया मतलब खुद ही छोड़ के और वापस से सनातन में वापसी करेंगे। एक्स मुस्लिम मूवमेंट मजबूत होगी, हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा, और भारत पुनः प्रतिष्ठित होगा। जैसे कि हमारे मतलब ये जो चोल डायनेस्टी वगैरह के टाइम पे जो मुसलमानों के आक्रमण से पहले होता था ना, जैसा भारत वैसा बनेगा, जिसमें 65% सारा व्यापार भारत से होता था। और गौ माता को वैसा बनेगा, घोषित किया जाएगा। गौ माता को राष्ट्र पशु नहीं, राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। गौ माता के ऊपर जब तक अत्याचार होता रहेगा, देखिए देवराह महाराज जो थे, देवराह बाबा, उन्होंने क्लियरली कहा था ये चीज कि जब तक गौ माता पे अत्याचार होता रहेगा तब तक देश का कोई भी भला नहीं हो सकता है। उन्होंने उस समय पे जब 1988 में मनोज रघुवंशी ने इंटरव्यू लिया था, जो बहुत ज्यादा वायरल है, इस समय आप कहीं भी देख सकते हैं, उन्होंने क्लियरली कहा था देवराह बाबा ने कि श्री राम मंदिर बड़े प्रेम से बन जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए देवराह बाबा इंटरव्यू, उन्होंने क्लियरली ऐसे बोला है। सब मनोज रघुवंशी जी खुद, अरे महाराज दंगे हो जाएंगे, महाराज जी आप कैसी बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत क्लियरली, बहुत आराम से, प्रेम से बनेगा, सब सहयोग करेंगे, एक खून का कतरा नहीं गिरेगा। उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक आप गौ माता का रक्त इस धरती पे गिरने देंगे या फिर आप प्रतिकार जोरदार नहीं करेंगे, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। तो योगी जी महाराज आएंगे तो ये सब कूड़ा कचरा साफ हो जाएगा। जो बहुत बड़े बड़े डॉन और वो बनते थे ना, माफिया बनते थे, सब मिट्टी में मिला दिया। योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, और मिला दिए। और सब में उनके मिट्टी में मिलने के बाद जय घोष क्या हुआ था, जय श्री राम का ही जय घोष हुआ था। और जो माफिया जो 55 साल के थे और 60 साल के थे, और यहाँ हजारों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को उन्होंने दुख दिया था, जो 50 हजार करोड़ के माफिया थे, वो सब सिर्फ हिंदुओं के 18, 19 और 21 साल के 3 लड़कों ने साफ कर दिए। और उनमें सब जातियों के थे, कोई ऐसा भी नहीं है। लवलेश तिवारी ब्राह्मण, अरुण मौर्य दलित समुदाय से आए, अरुण सिंह, और एक और थे अरुण सिंह और सन्नी, और तीनों, एक दलित, एक ये ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। अब बताइए कहाँ बंटवारा हो रखा है। बंटवारा तो ये जो है ना, ये भीम आर्मी वाले और ये सब लोग, ये पत्तल चाटा लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है किसी तरीके की। ये ना इनके साथ दलित समाज है। अगर दलित समाज इनके साथ होता तो इन्होंने तो प्रखर विरोध किया यात्रा का, तो आज कोई दलित भाई नहीं होना चाहिए था यहाँ। अब क्यों है? ये तो चाहते हैं दलित मंदिरों में भी ना जाएं, लेकिन दलित भाई मंदिरों में खूब जा रहे हैं, सबके घरों में खूब पूजा हो रही है, समझ रहे हैं? तो इसलिए कोई बंटवारा नहीं है। योगी जी के आएंगे उसके बाद एक और ज्यादा होगा, बिल्कुल एक होगा, और हिंदू राष्ट्र बन के चमकेगा। आगे चल के पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी होंगे। जो तारिक पते ने मैप दिखाया था ना, बलूचिस्तान, सिंध, ये सब 4 टुकड़े इसके कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में पूरा इस समय उनका सपोर्ट भारत की तरफ है। अफगानिस्तान, तालिबान जो बाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है भारत के सपोर्ट में आके। तो आप खुद देख लीजिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। वाली क्या बात है? कोई नहीं है। हिंदुओं का हिंदुस्तान है। हिंदू आगे चल के लीडर बन के उभरेंगे, क्योंकि यूरोप का पतन जो हो रहा है वो इस्लाम के चलते ही हो रहा है। आप सब जगह देखिए, यूरोप का फुल पतन हो रहा है इस समय, सब जगह। और जो न्यूयॉर्क में ममदानी जीता है ना, साइलेंट हो जाओ। जो न्यूयॉर्क में ममदानी जीता है, इसका इतिहास आप उठा के देखिए कि इसका इतिहास क्या है।
ये मीरा नायर का लड़का है, ये बात तो किसी को ध्यान ही नहीं है। और मीरा नायर ने ऐसी ऐसी गंदी फिल्में बनाई है जिसपे उस समय शिवसेना ने बहुत भयंकर प्रखर विरोध किया था, सिनेमाघरों में तोड़फोड़ हुई थी, तो उसने हिंदुओं का सदा से अपमान किया है। तो ऐसे लोग वहाँ बन रहे हैं। और ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर बदतमीजी करेगा हम इसे गिरफ्तार करेंगे, मेयर बन गया तो क्या हो गया। तो इसलिए आप ये देखिए कि लीडरशिप किस तरफ है। 57 मुस्लिम देश कुछ भी करते रहे, लेकिन नेतानियों ने घर में घुस के मारा ना, और 1200 यहूदी मारे गए थे, उनके बदले 60,000 जिहादियों को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो फिर नेतृत्व किधर है? 57 मुस्लिम देश कुछ नहीं कर पाए ना। तो ऐसे ही यहाँ भी होगा। योगी जी जब आएंगे तब भारत जो है वो इजराइल से 100 गुना ज्यादा खतरनाक बन के उभरेगा। इजराइल की क्या है, इजराइल का क्षेत्रफल हरियाणा से भी बहुत कम है, सिर्फ हरियाणा से। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश बिहार इतना बड़ा देश है, ये इतनी जबरदस्त जनसंख्या। देखिए एक सीधी सीधी कहावत है, इसके बाद मैं बात खत्म करूंगा अपनी। एक सीधी सीधी कहावत ये होती है कि अगर आप भेड़ों को लीड करवा दीजिए शेर से, तो वो भेड़ भी शेर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, और शेरों को लीड करवा दीजिए सही बात है। भेड़ से। तो अब ये शेर का नेतृत्व अभी आने वाला है। अभी पहले जब अटल जी थे तो बहुत सौम्य नेतृत्व था, वो सब बातें भी सुन लेते थे और चलाते थे, उन्होंने सीटें बहुत बढ़ाई। लेकिन उसके बाद मोदी जी आए, बहुत वो तो मतलब मोदी जी हैं। उसके बाद अब आदित्यनाथ जी महाराज आएंगे, उनका ये ताप सह नहीं पाएंगे जितने जिहादी हैं। नाम क्या है? पंडित सचिन भारद्वाज। अभी तो चाय मारे थे, आप तो बोलना चाहेंगे?